हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी लव स्टोरीज पे स्वागत है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुमन सुबह उठा प्रतिदिन की तरह ही आज भी वो अपना सारा काम कर तैयार हो गया है। आज सुमन के कॉलेज का पहला दिन है। सुमन के कॉलेज के छात्र, शिक्षकों, नए दोस्त जो बनने वाले हैं उनके मिलने का दिन है। अभी घड़ी में 9:30 ही बजे हुए हैं कि सुमन कॉलेज के लिए अपनी बाइक से निकल गया। मिलन समारोह का समय 10 बजे का है। सामान्यतः कॉलेज हो या स्कूल, पहला दिन थोड़ा झिझक वाला होता है। सुमन पहले दिन की उत्सुकता में कॉलेज कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया था। वैसे सिर्फ सुमन ही नहीं, कुछ और लोग भी जल्दी ही आ गए थे। लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद और भी लोग आने लगे। मिलन समारोह में अभी 15 मिनट बाकी है। कुछ और लोगों में सुमन का बचपन का दोस्त राहुल दिखाई दिया, जो बहुत बदल चुका था। रूप से, रंग से, कपड़ों के पहनावे से। राहुल को आता देख सुमन ने उसके सामने आते ही उसे गले से लगाया, लेकिन राहुल उसे पहचान ही नहीं पाया। नाम बताने के बाद राहुल सुमन को पहचाना। ये कौन है, गर्लफ्रेंड? सुमन ने कहा राहुल से। दरअसल राहुल के साथ एक खूबसूरत लड़की थी। सुमन को लगा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, राहुल ने कहा, बस और कुछ नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। राहुल उसे कॉलेज छोड़ने आया था। राहुल ने सुमन का परिचय रागिनी से कराया, जो कॉलेज के उसी कोर्स में दाखिला ली है जिसमें सुमन ने लिया है। वैसे सुमन थोड़ा कम बोलता है। सुमन ने जब पहली बार उस लड़की को देखा और उसे पहली बार देखने पर ही उसकी ओर आकर्षित हो गया था। राहुल उसे छोड़ वहां से चला गया। अब दोनों मिलन समारोह के उस बड़े सभाघर में है। सामान्यतः कॉलेज का पहला दिन एक दूसरे से परिचित होने का दिन होता है। सुमन की मित्रता रागिनी से बहुत ही जल्दी हो गई थी। उसके और अन्य मित्र बने, लेकिन सबसे निकट वाली मित्रता रागिनी से ही हुई। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन सुमन इस बात से अनजान है। सुमन की इतनी करीबी दोस्त आज तक कोई नहीं बनी, वो भी एक लड़की। सुमन को प्यार भी हुआ था तो उसके स्कूल के दिनों में, जब वह 8वीं से 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहा था। लेकिन उस समय का प्यार मोहब्बत बस स्कूल तक ही सीमित होती थी। कभी थोड़ा बहुत हुआ तो उस जोश वाली जिंदगी में उसके घर की तरफ चले गए, तो क्यों, बस उसे एक नज़र देखने के लिए। सुमन उस लड़की से प्यार तो करता था, लेकिन कुछ परेशानी हुई कि वह लड़की उस स्कूल से दूसरे स्कूल में पढ़ने लगी। उसके बाद फिर दोनों का भी मिलन नहीं हो पाया। सुमन और रागिनी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसे दोस्ती ना कहकर दोस्ती से बढ़कर कहे तो गलत ना होगा। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज में सुमन ज्यादातर रागिनी के साथ ही समय व्यतीत करता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक साथ जाना, कैंटीन में साथ बैठना, यह सभी कार्य वे दोनों के दिनचर्या में शामिल हो गए थे। किसी दिन अगर सुमन कॉलेज नहीं आता तो वो दिन रागिनी के लिए डूबता सूरज जैसा प्रतीत होता। दोनों अभी दोस्त ही है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। कॉलेज के 3 महीनों में ही वे दोनों इतने करीब आ गए हैं कि एक दिन अगर दोनों की बात नहीं होती तो वो दिन दोनों के लिए निराशा और सोच से भरी होती। लेकिन रागिनी से ज्यादा सुमन को उसकी आदत हो गई थी। सुमन अब रागिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन कहीं उसकी मित्रता पर असर ना पड़े, इसलिए वो अपने दिल की दास्तान रागिनी से कभी इजहार ही नहीं कर पाया। सुमन को डर है कि कहीं ऐसा करने से वे जो आज इतने पास है, कहीं ये दूरी में ना बदल जाए। रागिनी भी सुमन को पसंद करती है और कोई जरूरी नहीं है कि किसी से प्यार का इजहार करने से ही उसे प्यार कहा जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन दोनों में प्यार तो था ही। सुमन और रागिनी कॉलेज में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। लगभग 6 महीने बीत गए। अभी उनके पढ़ाई का पूरा होने में 6 महीना और बाकी है। दोनों आज भी वैसे ही है। अब तो वे दोनों शनिवार को भी कॉलेज में और ज्यादा समय व्यतीत करते हैं।
शनिवार को ज़्यादा समय तक कॉलेज में रुकने का एक ही वजह था कि उसके अगले दिन रविवार होता था। दोनों ज़्यादातर कॉलेज में ही मिलते हैं। आज शनिवार है। आज फिर सुमन जल्द ही कॉलेज चला गया और रागिनी भी। दोनों समय से पहले ही कॉलेज पहुंच गए, इसलिए अभी क्लास के बाहर ही खड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोनों एक दूसरे से कहते हैं। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा? सुमन रागिनी से कोर्स के बारे में पूछता है। हाँ, मेरा पूरा हो गया, बहुत ही प्यारे लय में रागिनी बोली। मैं तो अभी तक प्रैक्टिकल पूरा नहीं किया, सुमन बोला। आज रागिनी बहुत खुश थी। आज हम लोग पिछले शनिवार से भी ज़्यादा समय तक कॉलेज में रहेंगे, क्या तुम रहोगे? रागिनी बोली। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह लूं, सुमन अपने मन में बोला। कहाँ खो गए? रागिनी सुमन के गालों पर एक प्यारा थप्पड़ लगाते हुए बोली। कहीं नहीं, सुमन हड़बड़ाते हुए बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज वे दोनों ऐसे व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे आज सुमन रागिनी से आखिरी बार मिल रहा हो। 4:30 बज गए। वे अभी भी वे कॉलेज में ही है। तभी रागिनी का फोन बजा। उसके घर से कॉल आया था। अब चलो, चलने का समय हो गया है, रागिनी सुमन से बोली। सुमन अपने मन में सोच रहा है कि अपने प्यार के बारे में आज उसे कह ही दे, लेकिन आज भी उसी मित्रता ने बीच में टांग अड़ा दिया। अब दोनों अपने घर चले गए। आज रविवार था। दोनों का आज मैसेज पर ही बात हुई। आज का दिन रागिनी के जिंदगी का बहुत ही खुशी का दिन था। यह दिन सामान्यतः सभी के जीवन में आता है। आज तुम मेरे घर आ सकते हो शाम 6 बजे, रागिनी सुमन से बोली। सुमन कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, इसकी जांच उसने अपने छोटे भाई से करवाया। फिर से रागिनी ने मैसेज किया, आ रहे हो या नहीं? हाँ, सुमन ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें मुझे लेने आना होगा। हाँ जरूर, 5 बजे तैयार रहना, मैं राहुल के साथ तुम्हें लेने आऊंगी। रागिनी ने बहुत सामान्य व्यवहार में जवाब दी। इतना बोलकर रागिनी ऑफलाइन हो गई। वैसे तो सुमन इतना उत्सुक कभी नहीं हुआ जितना आज है। अभी सुबह के 8 बजे है। सुमन अभी से ही रागिनी के घर जाने की तैयारी कर रहा है। आज सब उसके हिसाब से हो रहा था। रागिनी के पसंद के सभी चीजें। सुमन उस पल का इंतजार करने में थोड़ा कमजोर पड़ गया है और अभी 4 ही बजे थे। रागिनी के आने में अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। 1 घंटे के समय अंतराल को मिटाने के लिए सुमन कभी अपने फोन की स्क्रीन को देखता, कभी अपने दरवाजे के बाहर जाकर देखता, कभी अपने फोन पर रागिनी के शरारती भरी फोटो को अपने मोबाइल पर देखता। आज कुछ तो था जो दोनों इतने खुश थे। दोनों महसूस कर रहे हैं जैसे दुनिया की सारी खुशी आज ही मिल जाएगी। सुमन फोन देखता हुआ रागिनी के यादों में डूबा हुआ है, जो पिछले 5 महीनों में उन्होंने कॉलेज में बिताए थे। इन्हीं पलों के याद में खोया सुमन को बाहर आए एक कार की हॉर्न ने बाधा उत्पन्न करता है। लगातार 2-3 हॉर्न बजने के बाद सुमन थोड़ा गुस्से वाले चेहरे को लेकर बाहर आया। बाहर रागिनी थी और 5:30 बज चुके थे। सुमन रागिनी के ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे रागिनी के घर जाने के विषय को तो भूल ही चुका था। सुमन जैसे ही रागिनी का चेहरे को देखा, वैसे ही गुस्से वाला चेहरा कुछ ही सेकंड में फ्रिज में रखे बर्फ के जैसा ठंडा हो गया। सुमन तैयार ही था। माँ, मैं जा रहा हूँ, सुमन बाहर से ही अपनी मम्मी को बोलता है। सुमन अब रागिनी के घर में है। रागिनी सुमन का परिचय अपने घर वालों से कराती है, उसके बाद अपने जन्मदिन के लिए तैयार होती है। लेकिन सुमन को रागिनी के जन्मदिन के बारे में पता नहीं होता है। रागिनी के घर में सजी लाइटें, चहल पहल, हंसी मजाक वाला माहौल है। आज कुछ स्पेशल लग रहा है। शायद रागिनी के परिवार में किसी का जन्मदिन है, लेकिन रागिनी ये मुझसे क्यों छुपवाएगी? सुमन उसी चहल पहल वाले माहौल में अपने मन में सोचता है। सुमन का सोच का पहिया और आगे बढ़ता कि एक रुकावट आ गई और घर की रोशनी चली गई। फिर वही प्यारा सा धुन कानों में प्रवेश करता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग एक ही लय में गा रहे हैं। दरअसल आज रागिनी का जन्मदिन है। इतना महत्वपूर्ण दिन मैं कैसे भूल गया, सुमन अपने मन में सोचता है।
जन्मदिन का सेलिब्रेशन खत्म हुआ और अब सुमन घर जा रहा है। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। रागिनी और राहुल सुमन को उसके घर ड्रॉप करने जाना था, लेकिन अचानक राहुल के घर से कॉल आया। कुछ इमरजेंसी था और राहुल अब अपने घर चला गया। रागिनी अपने कार से सुमन को ड्रॉप करने के लिए जा रही है। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। दोनों बातें कर रहे हैं, साथ ही एक रोमांटिक गाना कार के म्यूजिक सिस्टम में चल रहा है। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ना जाने कब बातों में खोए दोनों को पता ही नहीं चला और सुमन का घर आ गया। सुमन अपने मन में सोचता है, क्या यार, काश रास्ता और लंबा होता। सुमन गाड़ी का दरवाजा खोलता है और ड्राइविंग सीट के पास जाता है। दरअसल रागिनी कार ड्राइव कर रही थी ना। दिन में आखिरी बार मिलने वाली फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है। सुमन अब रागिनी से हाथ मिलाता है और कहता है, तुम अकेली चली जाओगी ना। ज़्यादा रात होने के कारण सुमन रागिनी से आज रात अपने घर रुकने को भी बोलता है। नहीं यार, कल तक मुझे अपना दूसरा असाइनमेंट पूरा करना है। कुछ भी नहीं किया है, रागिनी बोली। रागिनी अब अपने कार को बैक कर रही है। सुमन का मन उसके साथ जाने को कह रहा था कि तभी सुमन की माँ ने आवाज़ लगाई छत के बालकनी में से। अब वह चली गई। घर आजा, सोना नहीं है। आज सुमन थोड़ी देर से उठा था, वो भी उसके फ़ोन के रिंग से। नींद में ही फ़ोन को हाथ में लिया और जैसे ही आंखें खुली फ़ोन कट चुका था। किसी अननोन नंबर से फ़ोन था, इसलिए उसने दोबारा कॉल करने का प्रयास भी नहीं किया। आज कॉलेज है और सुमन कल रात देर आने की वजह से सुबह करीब 10 बजे सोकर उठा। सुमन को आज आधे घंटे के अंदर कॉलेज पहुंचना है, क्योंकि क्लास 10:30 बजे से शुरू होती है। जल्दी से तैयार होकर सुमन निकल ही रहा था कि फिर उसी अननोन नंबर से कॉल आया। इस बार थोड़ा गुस्से से सुमन कॉल को रिसीव कर लेता है और जैसे ही हेलो बोला, लगभग 30 सेकंड तक बात हुई। कॉल पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस रागिनी के घर आ जाओ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। दरअसल राहुल का कॉल था रागिनी के घर से। सुमन क्या हुआ ये जानने के लिए सुमन उसी नंबर पर दोबारा कॉल करने का प्रयास करता है, लेकिन जवाब में जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। सुमन थोड़ी चिंता निराशा में है। अब कॉलेज की राह को छोड़कर सुमन रागिनी के घर जा रहा है। अभी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं। लगभग 10:45 में सुमन रागिनी के घर में था। वहां पहुंचा और जैसे ही अंदर घर में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद सुमन अपने आप को अपने घर में पाता है। लगभग 3 बज रहे थे। पिछले 2 घंटे से सुमन हॉस्पिटल के बाद घर में है। डॉक्टर द्वारा उसे 15 दिनों के लिए आराम और तनाव मुक्त वातावरण में रहने के लिए कहा गया था। लगभग 1 महीना बीत चुका है। सुमन अब स्वस्थ है। सुमन फिर से कॉलेज जाना शुरू करता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बावजूद उसे लोग पागल कह रहे थे। अब सुमन का कॉलेज में रागिनी से बात करना, साथ घूमना, कैंटीन में बैठना, बातें करना लोगों को पागलपन लग रहा था। क्योंकि सुमन जहाँ भी था अकेले, लेकिन सुमन के लिए रागिनी आज भी हर पल उसके साथ है। भले ही प्रत्यक्ष रूप में ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, रागिनी सुमन के साथ थी। सुमन का पढ़ाई पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी सुमन वो कॉलेज जाता है, बस रागिनी को याद के रूप में पाने के लिए। सुमन आज भी रागिनी को उतना ही पसंद करता है जितना उसके होने पर करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।